आज मैं आपके साथ कच्चे आलू की ऐसी इवनिंग स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो केवल 10 से 15 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाती है बिना किसी सॉस के। और खाने में इतनी टेस्टी होती है कि आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ पोटैटो 65 जो साउथ में बहुत फेमस है। ये मंचूरियन नहीं है, मंचूरियन से बिल्कुल डिफरेंट होती है क्योंकि इसमें हम किसी सॉस का यूज़ नहीं करते हैं। घर की बेसिक चीज़ों से ही बनकर ये तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसको बनाने के लिए मैंने 4 आलूओं को छील लिया है और उनको पानी में डाल दिया है। अब हमें इनको कद्दूकस करना है, तो कद्दूकस करने के लिए मैंने मोटे वाले ग्रेटर का यूज़ किया है। जब हम आलूओं को मोटे वाले ग्रेटर से कद्दूकस करेंगे तो जब हम इनके बॉल बनाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, और अगर हम इनको पतले वाले ग्रेटर से कद्दूकस करेंगे तो ये आलू बहुत मैसी हो जाएंगे और इनके जब हम बॉल्स बनाएंगे तो वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो सारे आलूओं को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब हम इनको धो लेंगे। आलूओं को जब हम कद्दूकस करते हैं तो उसमें से बहुत सारा स्टार्च निकलता है, तो इनको हम अच्छे से धो लेंगे 2 से 3 बार, और इसके बाद में इसका सारा पानी हम निचोड़कर एक प्लेट में आलूओं को निकाल लेंगे। पानी को आपको अच्छे से दबाकर निकाल लेना है ताकि जब आप इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करें तो उसको ज़्यादा ऐड ना करना पड़े। तो आलूओं को मैंने अच्छे से निचोड़कर एक प्लेट में निकाल दिया है। ये जो रेसिपी हम बना रहे हैं इसमें मेन इंग्रेडिएंट आलू ही है, इसके अलावा आपको इसमें ज़्यादा कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब मैं इसमें मिला रही हूँ 2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर। ये बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है, लेकिन जब हम आलू के बॉल्स बनाएंगे तो इसका जो कलर है बहुत बढ़िया आएगा। अब मैंने इसमें 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्ची का पाउडर डाल दिया है। अदरक और लहसुन को बारीक कद्दूकस करके डाल दिया है। आप चाहें तो अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें बाइंडिंग मिलाएंगे। तो इसमें मैंने 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल दिया है और 3 बड़े चम्मच मैदा डाल दिया है। इसके बाद मैंने इसमें कटा हुआ करी पत्ता डाल दिया है और कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास कॉर्नस्टार्च नहीं है तो इसकी जगह पे आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं, और अगर आप मैदा नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह पे आटा भी डाल सकते हैं। लेकिन आज मैं जिस तरीके से पोटैटो 65 बना रही हूँ हैदराबाद में, इसी तरीके से इसको बनाया जाता है। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन बाइंडिंग मुझे अभी इसमें थोड़ी कम लग रही है, तो मैंने इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल दिया है और 1 चम्मच मैदा डाल दिया है। इसके साथ ही साथ मैंने इसमें 1 चम्मच नमक भी डाल दिया है। नमक मैंने इसमें बाद में डाला है क्योंकि जब हम इसमें नमक डालेंगे तो आलू पानी छोड़ता है, तो नमक इसमें हमें बाद में डालना है। सारी चीज़ों को डालने के बाद में हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब भी हम मंचूरियन या कोई चाइनीज़ रेसिपी बनाते हैं तो हमें बहुत सारे सॉस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस रेसिपी में ना तो हमें सॉस चाहिए और ना ही हमें सिरका चाहिए। घर के बेसिक सामान से ही बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम आलूओं के छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स हमें बहुत ही हल्के हाथ से बनाना है, ज़्यादा इसको दबाना नहीं है। अगर हम इसको ज़्यादा दबा देंगे तो ये कड़क हो जाएंगे और अंदर से सिकेंगे नहीं और क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। तो बस इसी तरीके से आपको सारे बॉल्स बना लेने हैं, और सारे बॉल्स को बनाकर हम एक प्लेट में रख देंगे जिससे हमको फ्राई करने में आसानी हो। तो ये देखिए सारे बॉल्स मैंने बना लिए हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। इन बॉल्स को हमें मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करना है, तो एक बार में जितने आ जाते हैं आप उसमें उतने डाल लीजिए, बहुत ज़्यादा हम इसमें नहीं डालेंगे। पोटैटो बॉल्स डालने के बाद में हम इनको 2 मिनट तक बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। जब ऑयल के बबल थोड़े से कम हो जाएंगे तब हम इन्हें पलटेंगे। अगर आप बीच में ही इनको टच करेंगे तो ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और तेल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो बॉल थोड़े से सिक गए हैं और ऑयल की बबलिंग भी कम हो गई है, तो अब हम इसको पलट लेंगे और पलटते हुए इसको क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। आज मैं इनको एक ही बार में फ्राई कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इनको हल्का सा फ्राई कर लीजिए, और जब आपका खाने का मन हो या कोई गेस्ट आ रहे हैं तब आप इनको दोबारा से फ्राई कर लीजिए और अपना पोटैटो 65 बना लीजिए। तो ये देखिए बॉल्स बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं, इनका बहुत ही बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है। तो इनको अब हमें निकाल लेना है और इसी तरीके से सारे बॉल्स को हमें फ्राई कर लेना है। लेकिन फ्राई करते समय बस इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें इनको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, बहुत ही हाई फ्लेम पर इनको फ्राई हम नहीं करेंगे। तो सारे बॉल्स को मैंने फ्राई कर लिया है। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बॉल्स बनकर हमारे तैयार हुए हैं। आप चाहें तो इनको ऐसे भी खा सकते हैं। अब पोटैटो 65 का मसाला बनाने के लिए मैंने 1/3 कप फ्रेश दही लिया है, उसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल दिया है, 1 चम्मच नमक डाला है।
आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्ची डाली है और 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया है। अब मैंने इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। सारी चीज़ों को डालने के बाद में हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैंने इस दही में कॉर्नफ्लावर डाला है, अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे मैदा भी डाल सकते हैं। तो दही में सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और पोटैटो 65 का मसाला बनकर हमारा तैयार हो गया है। अब गैस पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें 1 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। तो ये तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैंने इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दिया है। तो लहसुन को हमें कुछ सेकंड के लिए भून लेना है। तो लहसुन अभी भून गया है। अब मैंने इसमें 10-12 कड़ी पत्ते डाल दिए हैं, 4 हरी मिर्ची को काट के डाल दिया है, 4 सूखी हुई लाल मिर्ची को तोड़कर डाल दिया है। सूखी लाल मिर्ची पोटैटो 65 में ज़रूर डाली जाती है। तो सारी चीज़ों को हम हल्का सा भून लेंगे जिससे इनका जो क्रंच बना रहे। अब मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया है। इसके बाद में प्याज को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे, बस थोड़ा सा इसको क्रंची बना रहने देंगे। प्याज भी थोड़ी सी भुन गई। अब हमने जो दही में मसाले मिला के रखे थे वो दही मैंने इसमें डाल दिया है। इसके बाद मैंने इसमें 2-3 चम्मच पानी डाल दिया है। इसके बाद में सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। तो जब आप दही डालेंगे तब गैस की फ्लेम को या तो आप बिल्कुल लो रखिए या फिर इसको बंद कर दीजिए, नहीं तो जो दही आपने डाला है वो फट जाएगा। तो दही को मिक्स करने के बाद में हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो पोटैटो 65 का मसाला बनकर हमारा तैयार हो गया। अब हमने जो आलू के बॉल्स बनाकर रखे थे वो बॉल्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसके बाद में हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हैदराबाद में पोटैटो 65, पनीर 65 बहुत फेमस है। ये बिल्कुल चाइनीज़ डिश के जैसे लगते हैं, लेकिन ये चाइनीज़ नहीं होते हैं। अगर आपके घर में कोई पार्टी होती है और अगर आप पोटैटो 65 को सर्व करना चाहते हैं तो आप इसकी ग्रेवी बनाकर रख लीजिए और बॉल्स बनाकर रख लीजिए, और जब आपको इसे सर्व करना है तब दोनों चीज़ों को मिक्स करके गर्मा गर्म इनको सर्व कर दीजिए। अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। तो पोटैटो 65 बनकर हमारा तैयार हो गया है। खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रंची, और देखा आपने, इसको बनाने में हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। घर के बेसिक सामान से ही बनकर ये तैयार हो जाते हैं। आलू, दही और थोड़े से मसाले, और बन जाता है हमारा बहुत ही टेस्टी यम्मी पोटैटो 65। तो आज अगर आपको हैदराबाद का ये फेमस स्ट्रीट फूड पोटैटो 65 की रेसिपी पसंद आई है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।